भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज तुम जहां भी हो, जो भी समाज में तुम्हारी इज्जत बरकरार है, वो माँ बाप की वजह से बरकरार है। आज बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसे डॉक्टर बनाने का सपना माँ बाप ने तुमसे बच्चे से पहले देखा होगा और अपने जीवन के तमाम आवश्यकताओं को काट काट कर, मानों का गला घोंट घोंट कर वह आपके जीवन को डॉक्टर के रूप में परिवर्तित करता है। ये मत सोचना हम अपने दिमाग से डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। माँ बाप का सहयोग ना होता तो आज इतनी ऊंची पोस्ट पर आप नहीं रहते। और मेरे पुलक सागर भी यदि आपके सामने बैठकर प्रवचन कर रहा हूं तो इसमें मेरा अपना कम, मेरी माँ का हाथ इसमें ज्यादा हुआ करता है। ध्यान रखना, माँ बाप के बिना जीवन कैसे चल सकता है। लेकिन अफसोस है कि आज माँ बाप को उच्च दर्जा नहीं मिल रहा है। आज माँ बाप की उपेक्षाएं हो रही हैं। बूढ़े घरों में ऐसे जी रहे हैं, अपना घर होते हुए भी ऐसा लगता उन्हें जैसे परायों के घर में जी रहे हो। ध्यान रखना, बड़ा दुख होता है उस समय मुझे जब अपने ही घर में हमारे बुजुर्ग खांसते और थूकते भी डरते हैं। ध्यान रखना, ऐसा माहौल हमने अपने घर का बना दिया है। अपने ही घर में परायेपन का बोध हुआ करता है। अपने ही घर के लोग अपने को सम्मान इज्जत नहीं दिया करते हैं। अपना ही बेटा अपन से बोलना पसंद नहीं करता है। घर एक समय वह था जब घर की हर चीज, स्कूल जाता था बच्चा तो स्कूल में क्या क्या होता है सब माँ बाप से आकर बताता था। मम्मा ऐसा हुआ, मम्मी स्कूल में ऐसा हुआ, आज वो उससे वो मिला। ध्यान रखना, हर चीज माँ बाप से शेयर करता था बच्चा। अब एक समय वह आ गया कि बच्चा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, माँ बाप उससे पूछ ले तो बच्चा कहता है चुप रहो, तुमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, अरे धिक्कार है वो जीवन। सबसे पहले बोलना माँ ने सिखाया था। तो बड़े होकर तुम माँ को चुप कहते हो, तुमको शर्म आना चाहिए। आपसे निवेदन है, बहुओं से, बेटियों से घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान बना रहना चाहिए। आज बदल रही है संस्कृति बड़ी तेजी से। मैं आपसे कहूंगा, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। फल दे या ना दे, छाया तो देता रहेगा। ध्यान रखना, बूढ़ा पेड़ भी छाया तो देता है ना। फल नहीं दे सकता, कोई बात नहीं है, उसकी छाया में रहो। ध्यान रखना, मान्यवर। एक चिड़िया थी, एक पेड़ पे घोंसला बनाकर रहती थी। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। चिड़िया ने उन बच्चों के लिए सब कुछ जो उससे बन पड़ा उसने समर्पित किया। उनको पालती, दोनों पंखों से सहलाकर छाती से लगा के रखती। रात भर उन्हें ठंडी लगती तो पंखों से गर्मी प्रदान करती। खुद ठंड में ठिठुरती लेकिन बच्चों को ऊष्मा प्रदान करती। एक चोंच उसकी, उस छोटी सी चोंच में वो चिड़िया मालूम है 3 काम कर लिया करती है। उस चोंच से वो अपना पेट भरती है, उसी चोंच से बच्चे को दाना खिलाती है और उसी चोंच से अपने रहने के लिए घोंसला बनाती है। ध्यान रखना, एक चिड़िया उतनी सी छोटी सी चोंच में कितने बड़े काम किया करती है। चिड़िया की कारीगरी को कभी देखने का प्रयास करना। आदमी अपना मकान बनाता है तो अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढता है, डिजाइन बनाता है, अच्छे से अच्छा इंजीनियर की तलाश करता है। लेकिन कभी उस पक्षी को देखना, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, कोई स्कूल नहीं होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती है, और एक चोंच से वह चिड़िया कैसे एक एक तिनका और धागा ला करके अपना घोंसला बनाती है। और इतना मजबूत घोंसला बनाती है, इतना मजबूत घोंसला बनाती है
कि हजारों आंधी तूफान भी उसे गिरा नहीं सकते हैं। बोलो उसने वो डिग्री कहां से प्राप्त की है? और ऐसा बुनती है, यदि आदमी को तिनके और धागे दे दिया जाए कि घोंसला बना दो, तो तुम पढ़े लिखे आर्किटेक्ट भी वह घोंसला नहीं बना पाएगा। वह चिड़िया कैसे बना लेती है, कैसे करती है? ये प्रकृति की देन है, ये प्रभु की मर्जी है। कैसा मजबूत घोंसला एक धागे पर लटका रहता है। कहां से तो धागा बीन लाती है, रस्सी बीन लाती है, कहां से तिनके बटोर लिया करती है, पूरे दिन में अपना मकान बना लिया करती है। ध्यान रखना, कैसी कारीगरी परमात्मा ने उसको सौंपी है। विचार करो, ना कोई उसने पढ़ाई की, ना स्कूल गई, ना कॉलेज गई, अपना मकान बना लिया करती है। इतना मजबूत मकान। और एक बया चिड़िया होती है ना, वो भी आजकल डबल बनाने लगी है। हिंदुस्तान में फ्लैट सिस्टम आ गया है ना, जगह बड़े शहरों में अब बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती है। हर शहर मुंबई जैसा दिखाई दिया करता है। चिड़िया ने सोचा यार अपन भी तरक्की करें। वो बया चिड़िया ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाया करती है। ऐसा घोंसला कभी जाकर के जंगलों में देखना, नीचे भी रहती है और ऊपर अंडे दे दिया करती है। विचार करें कैसी कारीगरी उसके पास है। विचार करिए, आदमी को सीखना पड़ता है। पशु पक्षी बिना सीखे सब कुछ कर लिया करते हैं। आदमी को तैरना सीखना पड़ता है, लेकिन पशु पक्षियों को तैरना नहीं सीखना पड़ता है। पानी में उतरते हैं और उस पार कौन समझदार है, आदमी या वो जानवर समझदार है? मुझे समझ नहीं आता। विचार करिए, एक चोंच से 3 काम करती है चिड़िया। अपना पेट भी भरती है, बच्चे का पेट भरती है, और मकान का निर्माण किया करती है। मान्यवर, उड़ उड़ करके जाती, फुदक फुदक के जाती, एक दाना खुद खाती, 2 दाने बच्चों को लेकर आती, और अपनी चोंच से बच्चों को पेट भरा करती। एक दिन बच्चों ने पूछा, मां, छोटे छोटे थे, अभी उड़ना नहीं आता था, मां तुम सबसे ज्यादा प्यार किसे करती हो? चिड़िया ने कहा, मेरे बच्चों, यदि सबसे ज्यादा मैं प्यार करती हूं तुम दोनों बच्चों से करती हूं। बोले, मां जब तूफान आता है तो हमको डर लगता है। चिड़िया बोली कि पागलो, मैं कहीं भी उड़ रही हूं, तूफान की आहट मिलती है ना, तो अपना दाना फेंक कर तुम्हारी रक्षा में चली आती हूं और तुम्हें अपने पंखों में समेट लिया करती हूं। डरने की क्या बात, जब तक मैं हूं किसी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे थोड़े बड़े हुए। एक दिन बच्चों ने पूछा कि मां तुम हमें छोड़कर कहीं जाओगी तो नहीं ना? मां ने कहा, पागल हो क्या, तुम्हारे लिए मेरी सांसें हैं, तुम्हारे लिए मेरा जीवन है, तुम्हारे लिए मैं जी रही हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मां हम थोड़े बड़े हो गए, तो क्या तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? चिड़िया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूं, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारे। बोली, मां पड़ोस में जो चिड़िया है ना, उसके बच्चे पंख आ गए तो मां ने उन्हें छोड़ दिया है। बोले, मैं नहीं छोड़ूंगी। बच्चों ने पूछा, मां हम कैसे विश्वास करें कि तुम हमको नहीं छोड़ोगी? मां ने कहा, मैंने शब्द दिया है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने वाली नहीं हूं। चिड़िया के बच्चों ने कहा, मां विश्वास तो नहीं होता है, हर चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ देती है। मालूम है उस चिड़िया को क्या सूझी? उस दिन उसने अपनी चोंच से दोनों पंख उखाड़ कर फेंक दिए। लो बच्चों, अब ना मेरे पास पंख है ना मैं उड़ूंगी, इससे बड़ा विश्वास मैं कुछ और नहीं दिला सकती हूं। चोंच से अपने पंख नोच डाले उसने, लहू लुहान हो गई चिड़िया। बच्चों ने कहा, मां ये तूने क्या कर दिया? बोले, बेटा तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मां इससे भी ज्यादा कुछ कर सकती है। बच्चे लिपट कर रोने लगे मां से कि मां अब तुम कैसे उड़ोगी? मां ने कहा, कोई चिंता नहीं है, तुमने कहा था कि मुझे छोड़कर नहीं जाना, लो अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी जाने वाली नहीं हूं। बच्चे बहुत दुखी हुए। एक दिन की बात है, बड़ी तेजी से तूफान आ गया। ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि सारा जंगल तहस नहस हो गया, पेड़ गिरने लगे। चिड़िया ने कहा, मेरे बच्चों ये पेड़ हिल रहा है, हम भी खत्म हो सकते हैं।
एक काम करो मेरे बच्चों, तुम्हारे पास पंख है ना, तुम उड़ जाओ। मां तू बोली मैं कैसे उड़ूंगी, तुम उड़ जाओ और अपनी जान बचाओ। देखो देर मत करो, इस तूफान में हमारा घोंसला टूटेगा, हमारी मौत हो जाएगी। जाओ बच्चों, मैं तुमसे कहती तुम चले जाओ यहां से। बच्चों ने पंख फैलाए, दोनों बच्चे उड़ गए। तूफान शांत हुआ, बच्चों को मां की याद आई। चलो चलकर मां को देखते हैं। लौट करके जैसे ही आए, क्या देखते हैं बच्चे, घोंसला टूटा पड़ा है, मां के प्राण पखेरु उड़ गए। बच्चों ने कहा मां, तुमने तो कहा था कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी, अब हम तुम्हें कहां पुकारेंगे, तुम दुनिया छोड़कर चली गई। बच्चे इतना सोच ही रहे थे तो एक टहनी पर देखते हैं चिड़िया ने मरने से पहले उस चोंच से उस टहनी पर लिखा, मेरे बच्चों तुम ये मत समझना कि मैं तूफान में मरी हूं, तुम ये मत समझना कि दुनिया का तूफान मेरे प्राण ले सकता है। अरे किसी तूफान में इतनी ताकत नहीं थी कि मुझे प्राण विहीन कर दे, मेरे मौत का सामना मुझे करना पड़े। लेकिन बच्चों मैं तूफान से नहीं मरी हूं, बाहर के तूफान से नहीं, मैं मरी हूं तो भीतर के तूफान से मरी हूं। बच्चों ने देखा मां क्या लिख रही है। मां ने लिखा, बेटा तुमने एक दिन कहा था ना कि हमें छोड़कर नहीं जाओगे, और मैंने अपने पंख उखाड़ कर फेंक दिए और थोड़ा सा तूफान आया, तुम दोनों मुझे छोड़ करके उड़ गए। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, तूफान से मेरी मौत नहीं हुई, चलते समय इतना तो झूठ ही कह देते कि मां हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं कहा है, तुम स्वार्थपन का प्रमाण पत्र देकर उड़ गए। मेरे बच्चों यदि आज मेरी मौत हुई है तो तूफान से नहीं, तुम्हारी नफरत से मेरी मौत हुई है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने अंत समय में मुझे छोड़ करके चले गए। ध्यान रखना, ये कहानी किसी चिड़िया की हो या ना हो, ये कहानी तुम्हारे घर घर की कहानी है। ध्यान रखना, माँ बाप पूरी जिंदगी औलाद के लिए लगा देते हैं, लेकिन बड़े होकर औलाद माँ बाप को जिंदगी से हटा देते हैं। तुम कुछ शामिल नहीं हो औलाद की जिंदगी में। मालूम है तुम्हें, आज जो तुम्हारा बेटा है ना, वो स्कूल से पढ़ के आता है, माँ के साथ हर बात शेयर करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, मालूम है क्या करता है बच्चा, मोबाइल हाथ में ले लेता है, फेसबुक पर फ्रेंडशिप करता है, दोस्त बनाता है व्हाट्सएप पर। और मालूम है, कभी देखना उस बच्चे की जिंदगी में, कभी उसका मोबाइल खोल करके देखना, उसके दोस्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। ध्यान रखना, ना माँ का नाम है ना बाप का नाम है। एक समय वह था जो हर बात बच्चा तुमसे पूछता था, आज बच्चा मोबाइल को लॉक करता है और तुमसे कोई बात शेयर नहीं करना चाहता है। ध्यान रखना, वो बच्चे की दोस्तों की लिस्ट में तुम्हारा कहीं भी नाम नहीं है। मान्यवर ध्यान रखना, 4 लोग मिल जाते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। आज फेसबुक से नाम हटा है, कल तुम्हारे जीवन से भी वो अब तुम्हारा नाम हटा देगा। ऐसा समय आएगा तुम्हारे जीवन का जब उसके जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम्हारा स्थान तभी तक है जब तक कमा नहीं रहा है बेटा। जब तक तुम नोट दे रहे हो तब तक पापा पापा है, जब तक मम्मी मम्मी हुआ करती है। लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है, कमाने लगता है ना, और जैसे ही शादी करके आता है, आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। किसको जिंदगी का अंश मानते हो? कोई स्थान नहीं है। आज कोई बात शेयर करना है, बच्चा दोस्तों से कर लेता है, माँ बाप से शेयर नहीं करता है। ध्यान रखना, माँ बाप यदि पूछते भी हैं तो बच्चा कहता है चुप रहो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, क्या पुराने ख्यालों में जिया करती है, कहां 21वीं सदी में देश पहुंच गया। मान्यवर, ये दृश्य सबके जीवन में घटने वाले हैं। ध्यान रखना, ये उपेक्षाएं सबको मिलने वाली हैं। आज तुम्हें बुजुर्गों का दर्द महसूस नहीं होता है, कल जब तुम्हारे साथ ये घटेगा उस दिन लगेगा जिंदगी कितनी बोझ हुआ करती है, जिंदगी कैसी हुआ करती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, इन युवाओं से, इन बच्चों से ध्यान रखिए।
माँ बाप की इस तरह से उपेक्षाएं नहीं होना चाहिए। तुम बड़े सोशल काम करते हो, बड़े बड़े ग्रुप बना रखे हैं, हम समाज सेवा करते हैं। एक आदमी बोला हम समाज सेवा करते, मैंने उससे पूछा माँ बाप की सेवा करता है या नहीं करता है? बोले पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। अब किसकी करता है? समाज की सेवा। अनाथ आश्रम में भोजन देता है, गरीबों को कपड़े देता है, स्कूलों की फीस चुकाता है, माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुनिया की सेवा बाद में करना, अपने माँ बाप की सेवा सबसे पहले होना चाहिए, हमारे परिवार की सेवा सबसे पहले होना चाहिए, हमारे घर का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। हमने घर में इज्जत खो रहे हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर